बचपन एक ही बार आता है, इसे खूब एंजॉय करना। आयरा, पता नहीं, प्यार तो तुम भी अभी तक करती हो उससे, बस अना आड़े आ रही है ना? छोड़े, कोई और बात करें। मुझे नींद आ रही, मैं बस सोने जा रही हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेहतर है कि अपने लिए फैसला ले लो। ये भी मेरी नहीं है, लेकिन वैसे तुमने अम्मा अब्बा से माफी मांग के ना बहुत अच्छा किया। राज वो तुमसे थे, मेरा दिल तो खामखा में बोझल हो रहा था। जब हम एक घर में रहते हैं ना, क्या प्यार के वादे मौत का सौदा बन सकते हैं? क्या एक माँ का सुरक्षा का ताना बाना धोखे के ताने बाने में उलझ सकता है? और क्या मासूम बच्चों की हंसी बड़ों की कड़वी हकीकत की भेंट चढ़ जाएगी? ये सवाल इस कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जहां रिश्ते अपनी डोरियां खो रहे हैं और दिल धोखे की आग में जल रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की बेपनाह चिंता से अपनी बेटी आयरा की सुरक्षा को लेकर। वो पूछती है, क्या हम यहाँ महफूज हैं? मोहब्बत का इजहार करते हुए वो कहती है, मोहब्बत कभी छुपती नहीं या तो दब जाती है या सच बनकर सामने आ जाती है। आयरा के शादी से पहले ही तलाक की बातें माँ के दिल को छलनी कर देती हैं। वो अपनी बेटी के लिए ढाल बन जाती है, स्कूल आने जाने के लिए गार्ड का इंतजाम करती है। आयरा अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती है। आई लव यू जैसे छोटे छोटे शब्द उसके गहरे स्नेह को बयां करते हैं। दूसरी ओर सुल्तान का किरदार धोखे का पर्याय है। उसकी माँ उसे सीधा रास्ता अपनाने की सलाह देती है, सुल्तान से रिश्ता तोड़ ले, पैसे ले और लाहौर निकल चल। वो सुल्तान को बुझ दिल करार देती है, जो अगर कुछ कर सकता तो 2 हफ्ते पहले ही कर चुका होता। जुबैदा शायद सुल्तान की माँ पैसों की तंगी से जूझ रही है। वो एक शख्स से मोल भाव करती है, काम करूंगी पर पैसे आधे आधे। रिश्ते को दांव पर लगाने की उसकी मजबूरी उसकी महत्वाकांक्षाओं से टकराती है। अकरमक्सी की तलाश में आता है फिजा की। वो जुबैदा से कहता है, वो आदमी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अकरम अभी भी किसी की एक झलक का दीवाना है। गर्मी में बाइक पर उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। बच्चों के मासूम सपने बड़ों की दुनिया से कोसों दूर है। आयरा पूछती है, मैं बड़ी कब होंगी? माँ उसे समझाती है, बड़े होकर बहुत कुछ खो जाता है, हंसने और रोने की आज़ादी। वो आयरा को बचपन का लुत्फ उठाने की सलाह देती है। फिजा शायद आयरा की माँ अपनी गलती पर पछता रही है। नुसरत का साया कैसे हटेगा? वो अपनी कहानी खुद सुलझाना चाहती थी, पर सब कुछ हाथ से निकल गया। अकरम का फिर से आना फिजा को दुविधा में डालता है। वो उससे अब भी प्यार करती है, पर हालात उसके फैसले पर भारी पड़ रहे हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस सिचुएशन है। अकरम का थप्पड़ और रिजेक्शन उसकी ईगो को हर्ट करता है। उसे घटिया आदमी कहा गया है, जो किसी भी हद तक गिर सकता है। कानून की खामियां भी सामने आती हैं, जहां अक्सर गलत लोग बच जाते हैं। बाबा के एक्सीडेंट के पीछे भी उसी आदमी का हाथ होने की बात खटकती है। गीजर का रूपक भविष्य की योजनाओं या पैसों की उम्मीदों को दर्शाता है। संगीत भावनाओं को उभारता है, प्यार दर्द चिंता और उम्मीद। ये कहानी धोखे परिवार की सुरक्षा के संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की है। तेरे इश्क ने मारा है, ये पंक्ति प्यार की दोधारी तलवार को बयां करती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय जाल की, जहां सुल्तान और असफर के बीच का रिश्ता एक क्रूर दिमागी खेल का हिस्सा है। घर में एक छोटी बच्ची की सुरक्षा पर भी चिंता मंडरा रही है। वहीं आलिया संतानोत्पत्ति की राह में संघर्ष कर रही है। वो कराची की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परीक्षण करवाना चाहती है। उसकी सहेली एक डीएसपी दोस्त की मदद से डॉक्टर से मिलती है। पर्दे के पीछे मुमताज नाम की एक रहस्यमयी महिला डॉक्टर से मिलीभगत करके पैसों के खेल से नतीजों को अपनी मंशा के मुताबिक ढाल रही है।
आलिया और उसका पति पास एक बच्चे की चाहत रखते हैं। आलिया बेटी और 2 बेटों की ख्वाहिश रखती है, की पासेस्ट्रिक बनाए रखने के लिए 3 बच्चे चाहता है। आलिया की मां की दुआएं उसे अपनी वंचितता का एहसास कराती हैं। जब आलिया को पता चलता है कि पासे ने उसकी मां को डॉक्टर के दौरे के बारे में बता दिया है तो वो नाराज हो जाती है। वो अपनी वंचितता के दोहराव से आहत है। अचानक पासे की गाड़ी में 2 मोबाइल फोन मिलते हैं जो कहानी में एक और अनसुलझा रहस्य जोड़ देते हैं। और फिर जोया की दुनिया में हल्की फुल्की नोक-झोंक के साथ संगीत गूंजता है। जोया अपने साथी को भूत कहती है और वो मजाक में भूतनी का जिक्र करता है जिसमें जोया की सास का भी एंगल है। वो तावीज़ बनाने वाले महबूब की बजाय सास को वश में करने वाले तावीज़ बनाने की बात करते हैं। तभी जोया के माता पिता प्रवेश करते हैं डॉक्टर से सलाह लेने और ताज़ी हवा के लिए। पिता जोया से किचन और मेड का ध्यान रखने का आग्रह करते हैं। पिता जोया को भाइयों से बाहर निकलकर बात करने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी हंसी घर में खुशी लाती है। वो उसे समझाते हैं कि माता पिता हमेशा औलाद का भला चाहते हैं। मोहब्बत के विषय पर बहस होती है जहां पिता का तर्क है कि बाप की मोहब्बत बेटी से ज्यादा होती है। मॉल जाने की तैयारी होती है। जाने से पहले पिता जोया को आश्वस्त करते हैं कि उसकी मां उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। एक अलग ही दुनिया में 2 व्यक्ति एक गार्ड के बारे में बात करते हैं जो छुट्टी पर भी देर से आता है और जिसके पास बंदूक है। वे उसे फॉलो करने की योजना बनाते हैं। सुल्तान भाई का दिल आ गया है, उस पर यह बात एक डॉक्टर नी के बारे में कही जाती है। जोया जॉनी को फोन करके जल्दी आने को कहती है। दोनों इस बात पर अनिश्चित हैं कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, पर उन्हें लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जोया की माँ बाप की तारीफ होती है और जोया को लगता है कि वो आखिरी पीढ़ी है जिनके इतने सीधे माँ बाप हैं। वो खुद माँ बनने पर सख्त होने की सोचती है। एक लड़का जो जोया से प्यार करता है अपने फैसले अपने माँ बाप पर छोड़ देता है। वो जोया की माँ बाप से माफ़ी मांगने की तारीफ करता है। अंत में सुल्तान वाला मसला जल्दी हल होने की दुआ की जाती है और तेरे इश्क ने मारा है गाना गूंजता है।